दिस इज विनय। जैसा कि आप जानते हैं, हिमांशु पांडे सर की बुक का सोल्यूशन लिखना स्टार्ट किया था। टॉपिक हाइड्रोकार्बन लेवल 2 160 क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए। बेटा जाके प्लेलिस्ट चेक करो और एक के बाद एक वीडियो देखनी है आपको। बिकॉज क्या है कि बेटा जो रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हम लोग ने पहले सेम टाइप की रिएक्शन पढ़ चुकी है, तो उसको बार बार डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं होता। तो आपको क्या करना है, एक सीरीज में आप देखोगे तो आप मेरे साथ फ्लो में पढ़ोगे और आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा बेटा। और थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो इस वीडियो सीरीज को, और इसी तरीके से कमेंट करके आप बताते रहें कि आपको वीडियो सीरीज कैसी लग रही है और आपको क्या क्या चाहिए। कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 161 से। तो बुक रख देते हैं साइड में और अपने पेपर्स ले लेते हैं हाथ में, क्योंकि ये बुक को लेके क्या करना है, क्वेश्चन ये है हमारे साथ, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 161 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 और क्वेश्चन नंबर 161 आपके सामने आ गया होगा। ये विनय सर क्या कर रहे हैं, आप इनको यहां से हटाओ, ठीक। ये पूछ रहा है कि आपको इस तरीके की अल्कीन दे रखी है और एचबीआर का एडिशन कराना है। बेटा जब भी आपका एचबीआर का एडिशन कराना है अल्कीन के अंदर, आप क्या करो, सिंपली कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो बेटा, अगर मैं इस तरीके की अल्कीन लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एचबीआर का एडिशन कराना है, एचबीआर को किस फॉर्म में लिख सकता हूं, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव के फॉर्म में। H पॉजिटिव तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा इसका, तो क्या फॉर्म होगा बेटा, इंटरमीडिएट। आप देख सकते हो इस तरीके से कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, और जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है वहीं पे Br नेगेटिव अटैक करेगा और हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल है बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 में जो अल्कीन आपको दे रखी है उससे स्टार्ट करते हैं, और क्या दे रखा है वो चेक करते हैं, ठीक है। अब अरे गीला हो गया ना, कर जाएगी, चलो ठीक। आपको इस तरीके से यहाँ पे फिनाइल रिंग दे रखी है, ठीक। यहाँ पे आपको CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपको एक साइक्लोहेक्सेन रिंग दे रखी है, इस फॉर्म में एक साइक्लोहेक्सेन रिंग दे रखी है। और आपको क्या करना है, सिंपली HBr का एडिशन करना है। HBr को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव के फॉर्म में। अब बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पाई बॉन्ड है, इसके बाद मतलब इलेक्ट्रॉन रिच क्या होगा, ये आएगा भाई साहब अटैक मारेगा इसके ऊपर, मार दिया अटैक। अब अटैक मारने के बाद क्या होगा बेटा, देखो H प्लस आप यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे कार्बोडाइन बना सकते हो, या H प्लस यहाँ पे ऐड करके कार्बोडाइन यहाँ पे बना सकते हो। मैं आपको दोनों बना के दिखाता हूँ, फिर बताऊंगा कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो किसके वजह से बनेगा। हम एक काम करते हैं, पहले वाले केस में पीएच के पास कार्बोडाइन बनाते हैं, ठीक है, और सेकेंड वाले केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है उसके पास कार्बोडाइन बनाएंगे, मतलब यहाँ पे H ऐड करेंगे और यहाँ पे कार्बोडाइन बनाएंगे और यहाँ पे क्या होगा आपका नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन के रिंग है। अब ये नंबर 1 और ये नंबर 2 दोनों इंटरमीडिएट फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है, दोनों फॉर्म होने वाले भी हैं। बट जेई वाला हमको क्या पूछेगा, जेई वाला पूछेगा कि भाई साहब हमको मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बताओ। अब बच्चा जानता है कि देखो बेटा ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये कहां जा सकता है, रेजोनेंस के अंदर। कहां जा सकता है बेटा, रेजोनेंस के अंदर। कोटा में चले जाएगा, रेजोनेंस के अंदर नहीं बेटा, फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस के अंदर जाएगा ना बेटा। अब रेजोनेंस के अंदर जा रहा है तो ये भाई साहब कार्बोकेटाइन जो फर्स्ट वाला उसकी स्टेबिलिटी वो 2 से क्या हो जाएगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला कार्बोडाइन पीएच के साथ रेजोनेंस में नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में कौन सा कार्बन आ गया बेटा, sp3 कार्बन। सिंपल है। अब ये कार्बोडाइन मोस्ट स्टेबल तो ये हमको मेजर प्रोडक्ट देगा, तो H प्लस का एडिशन तो हमने कर ही दिया, Br नेगेटिव का एडिशन करा दो कहां, इस कार्बोडाइन पे। ये बन गया बेटा क्या, PH CH Br CH2 और यहाँ पे आपका ये साइक्लोहेक्सेन। सिंपल है बेटा। और ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, आपके ऑप्शन ए से, और आप देख सकते हो कि इसका ऑप्शन है, इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट। सिंपल है। की पॉइंट क्या था, कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल बनाना है और उसी का क्या करोगे आप, Br नेगेटिव का एडिशन करोगे। अब क्या हम इस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करा सकता था क्या, हाँ करा सकते थे, बट इस वाले केस के अंदर बेटा कार्बोकेटाइन पहले से ही मोस्ट स्टेबल है, तो हमको उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले लिख दूं मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 हमको क्या बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी, सेम है, अल्कीन दे रखा है, HBr का एडिशन करना है। अब इसमें बच्चे वाला क्या गलती कर सकते हैं बेटा, जो आपको अल्कीन दे रखा है उसी के अंदर आप डायरेक्टली HBr का एडिशन कर दो विदाउट रीअरेंजिंग अ कार्बोकेटाइन। तो क्या होगा बेटा, उसके वजह से आपका जो प्रोडक्ट होगा वो मोस्ट स्टेबल वाला नहीं बन पाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना बेटा। तो हम क्या करते हैं 162 में देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करना है क्वेश्चन को। पहले रिएक्टर बना लूंगा, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका OH दे रखा है और यहाँ पे आपको इस तरीके से डबल बॉन्ड दे रखा है। सिंपल। HBr को किस फॉर्म में लिखूंगा मैं, H पॉजिटिव Br नेगेटिव के फॉर्म में। बच्चा जानता है क्या, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा इसके ऊपर। सिंपल। अब देखो बड़ा H आप यहाँ पे ऐड करोगे तो कार्बोडाइन यहाँ पे बनेगा 2 डिग्री का, अगर आपने H यहाँ पे ऐड किया तो कार्बोडाइन यहाँ बनेगा 1 डिग्री का। आप कौन सा बनाओगे बेटा, 2 डिग्री। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री की कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से क्या होती है, ज्यादा होती है। बच्चा जानता है। तो आप क्या करेंगे, हम इस तरीके से बना लो इसको, है ना, यहाँ पे OH लगा लो और यहाँ पे देखो बेटा इस तरीके से बन गई ये कार्बोकेटाइन। सिंपल। अब पता क्या होगा बेटा, ये कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बन पे आना चाहता है, क्यों, क्योंकि इस वाले कार्बन से एसोसिएट है OH और ऑक्सीजन के पास है बेटा लोन पे, तो क्या करेगा, अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गया तो ये इसको प्लस M से क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। ये क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो तो बेटा पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट जैसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक।
अब इसको यहाँ पे लाना तो बड़ा, यहाँ पे मिथाइल अल्काइल कोई प्रोपाइल कोई ग्रुप है ही नहीं, ये सिर्फ एक रिंग है। तो किस तरीके से मैं इस कार्बोडाइन यहाँ पे लाता हूँ? सिंपल बेटा, क्या करना है हमको? रिंग एक्सपेंशन। क्या लिखूंगा? 1 2 3, ठीक। 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड क्या होगा बेटा? इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा और 2 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बना लेते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। कितने नंबर की रिंग बनेगी बेटा? 1 2 3 4 और ये 5 नंबर की रिंग बन जाएगी। ये 4 नंबर की बनेगी बेटा, 1 2 3 4, सॉरी 4 नंबर की रिंग बनेगी। बना लेते हैं 4 नंबर की रिंग। एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल एक दूसरे के आसपास है, लगा लो एक मिथाइल। और सेकंड वाली पोजीशन पे क्या बेटा? एक OH आएगा और यहाँ पे सेकंड पे पाएगा पॉजिटिव चार्ज। इतना समझ आता है। अब हमने पॉजिटिव चार्ज को एक पे क्यों लेके आए? बहुत अच्छा बच्चा। क्या बच्चा कि यहाँ पे जो लोन पेयर है बेटा, ये क्या करेगा? इसको प्लस M से स्टेबलाइज करेगा। सिंपल। अब बच्चे क्या गलती करते हैं? सुनो बेटा, अब बच्चा क्या करेगा कि सर मोस्ट स्टेबल कार्बोडाइन तो बन गया, अब मैं बाहर का न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाता हूँ। पर एक बात समझो बेटा, एक केस है जब Br नेगेटिव अटैक मार रहा है, एक केस है जब ऑक्सीजन अटैक मार रहा है। आप मुझे बताओ किसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? वेरी गुड, ऑक्सीजन की ज्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन का साइज क्या है? छोटा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होगी। ठीक। सेकंड, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है। ये कौन सी इंटरमोलिकुलर रिएक्शन? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंट्रा की रेट इंटर से क्या होती है? ज्यादा। तो मुझे बताओ, ये जो Br का अटैक मार के यहाँ पे Br और OH लगा होगा, वो भी एक प्रोडक्ट है, बट वो मेजर प्रोडक्ट नहीं, वो क्या होगा? माइनर। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन पे OH और एक हेलोजन, दोनों बल्कि ग्रुप क्या होंगे? अनस्टेबल। इसलिए क्या होगा? सिंपली ये लोन पे यहाँ पे डोनेट करेगा और क्या हो जाएगा बेटा? इस तरीके से ये आपका ये, ठीक। मैं आपको किस तरीके से दिखाऊं इसको जरा हटाते हैं वाले बॉन्ड पे, से एक्स्ट्रा बन गया बेचारा। ठीक। यहाँ पे एक मिथाइल लगाओ, यहाँ पे एक मिथाइल लगाओ, यहाँ पे देखो बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज है और साथ में H है। ठीक। अब ऑक्सीजन बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव अनस्टेबल, अपने में से H+ को निकाल देगा, डीप्रोटोनेशन की स्टेप, और ये बन जाएगा बेटा इस तरीके से आपका प्रोडक्ट। यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, ये डबल बॉन्ड हो, और ये मैच कर रहा है किसके साथ बेटा? ऑप्शन डी के साथ। सिंपल बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 क्या बोल रहा है? आपको एक अल्कीन दे रखा है, CH2N2 का एडिशन करवा रहा है उसके अंदर। बेटा अगर आपको एक चीज पता है तो ये रिएक्शन आपके लिए बच्चों वाली रिएक्शन है कि CH2N2 क्या होता है। बहुत सिंपल है, CH2N2 कुछ नहीं होता, ये हमको एक कार्बिन देता है। कार्बिन कौन सी कार्बिन देता है? मिथाइल कार्बिन देता है। क्यों? क्योंकि CH2N2 के अंदर आप देखना बेटा स्ट्रक्चर, जो आपको CH2N2 लिखा है ना बेटा, इसमें से क्या होता है? ये N2 गैस निकल जाती है एज अ लिविंग ग्रुप और हमको फाइनली क्या मिलता है? कार्बिन मिलता है। क्या मिलता है? कार्बिन। ठीक। अब एक कार्बिन का बहुत एक अच्छा वाला एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो कार्बिन को बहुत शॉर्ट फॉर्म में पता किस तरीके से करते हैं। जो बेटा अगर सपोज आपको इस तरीके की एक अल्कीन दे रखी है, इस तरीके की अल्कीन दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसको इस वाले पे ऐड करना है। किस तरीके से ऐड करोगे? देखो बेटा ये अल्कीन है, ठीक, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, कार्बन लिखो, एक इलेक्ट्रॉन और साथ में 2 हाइड्रोजन भी दिखा दो। ये वाला भाई इससे बॉन्ड बनाता है, ये वाला भाई इससे बॉन्ड बनाता है, ये पाई बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। सिंपल। तो मतलब हमको क्या करना है? जहां भी एक डबल बॉन्ड आपको दिखता है, जहां भी अल्कीन दिखती है, वहां पे सिंपली आपको इस तरीके से उसको एक टोपी पहना देनी है। ठीक है, ये टोपी पहना दी मतलब क्या? वहां पे आपने एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया, सिंपली एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। कुछ नहीं करना है, जहां पे डबल बॉन्ड मिल रहे हैं वहां पे इस तरीके से बना लो। अगर देखो बेटा अब इसमें और क्या आ सकता है? यहाँ पे HH Br हो तो आप क्या कर दोगे? यहाँ पे Br लिख देना। अगर यहाँ पे Cl हो तो यहाँ पे Cl लिख देना। ठीक, क्योंकि कार्बन का एडिशन बहुत सिंपल होगा, कुछ नहीं। अब हमको पता तो चल गया कि भाई CH2N2 को क्या देता है? कार्बन देता है। तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए रिएक्शन। कैसे सिंपल होगी बेटा? देखो आपको क्या दे रखा है? CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे एक H दे रखा है, यहाँ पे एक H दे रखा है। आप क्या करोगे? CH2N2 का एडिशन कर रहे हो, N2 का सॉरी, ठीक बेटा। तो क्या होगा? ये हमको क्या देने वाला है? ये हमको देने वाला है मिथाइल कार्बन। तो हम क्या करेंगे? सिंपली इसका एडिशन यहाँ पे कर देंगे। किस तरीके से करोगे बेटा? देखो CH3, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH3 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। ठीक, इसको इस तरीके से लिख लो, CH, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल। ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो मोलिटिकली, इसके पास एक रेडिकल, इसके पास एक रेडिकल, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, बन गया हमारा क्या? प्रोडक्ट। और ये किससे मैच कर रहा है बेटा? ऑप्शन ए से। सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं करना, जहां भी कार्बन बनती है उसको चुपचाप से डबल बॉन्ड पे आके ऐसे टोपी पहना दो बस, और कुछ नहीं करना। ठीक, तो 163 डन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 164 देखो बेटा, 164 क्या बोल रहा है आपको? सेम है, CH2N2 H दे रखा है, कार्बन है और एडिशन करनी है। वापस से बच्चों वाली रिएक्शन है, हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं हम ये, है ना बेटा? किस तरीके से? देखो बेटा आपको यहाँ पे एक ये दे रखा है, यहाँ पे एक ये दे रखा है, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये किस तरीके से दे रखा है आपको? इसमें ये यहाँ पे आपको दे रखा है, तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से दे रखा है। ठीक, और आपको सिंपली यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है।
कुछ नहीं करना है, चुपचाप क्या करना है, इसके अंदर आप देखो बेटा CH2N2 हमको क्या देने वाला है, ये हमको देने वाला है कार्बन। ये कार्बन यहाँ पे आके चुपचाप इस तरीके से ऐड हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, चुपचाप इस पाई बॉन्ड को हटाओ यहाँ से और यहाँ पे ये इस तरीके से बना दो। और जो बाजू के ग्रुप है उनको टच भी मत करो, वो जैसे है उनको वैसे का वैसा रहने दो। सिंपली क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ पे आके इस तरीके से ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, कोई साइंस नहीं सीखना है, बहुत सिंपल। तो ये हमारा क्या बन गया ऑप्शन बेटा डी, सिंपल है बेटा। देखो बेटा कुछ नहीं है, कार्बन जाके बस एडिशन हो रहा है कार्बन को, और कुछ नहीं होता। ये आजू बाजू के ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करना, बहुत सिंपल रिएक्शन होता है। चुपचाप से जहां डबल बॉन्ड मिला वहां पे आके चुपचाप से इसको चिपका डालो। अब क्वेश्चन नंबर 164 डन। अब क्वेश्चन नंबर 165 आपको जो क्या दे रखा है कि वेरी गुड, बहुत सिंपल। ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखी है। क्या पढ़ा रखी है बेटा, देखो आपको RC3RCO3H दे रखा है, ठीक है बेटा। RCO3 का H का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो किस तरीके से होगा बेटा, वो R, अरे यार बोर्ड गीला हो जाएगा RCO3H। देखो बेटा किस तरीके से RC डबल बॉन्ड OOOH। यार अभी भी गीला है, क्या है यार, जिंदगी खराब है। कोरोना ने तो खराब कर रखी है, बेचारे पानी भी खराब कर रहा है जिंदगी हमारा। ओके ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। देखो RC डबल बॉन्ड OOOH RCO3H, ये कौन सी लिंकेज होती है बेटा, पर ऑक्सी लिंकेज। और ये कौन सा एसिड है बेटा, ये पर एसिड है। हम सब जानते हैं पर एसिड क्या करता है, पर एसिड कुछ नहीं करता, टाइम पास करता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। सपोज आपके पास एक अल्कीन है, आप इसको ट्रीट करा लो इस पर एसिड के साथ, तो क्या होगा, सिंपली आपका इपॉक्साइड फॉर्म हो जाता है। इपॉक्साइड बोले तो इस तरीके से साइक्लिक रिंग। कुछ नहीं करना, चुपचाप से ऑक्सीजन लेके इस तरीके से उसका ब्रिज बना के बना दो, इपॉक्साइड खत्म। रिएक्शन मैकेनिज्म हम पहले भी देख रखे हैं, कुछ नहीं, ये वाला ऑक्सीजन आएगा और इसके ऊपर आके इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अब यही सेम रिएक्शन मुझे करनी है किसके साथ, 165 वाले के साथ। अभी देखो आपको करके दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे पीएच है, CH है, डबल बॉन्ड CH है और ये साइक्लोहेक्सेन है। क्या करोगे, सिंपली डबल बॉन्ड हटाओ, ऐसा इपॉक्साइड बना दो, बन गया आपका प्रोडक्ट। कुछ नहीं, आपको बस पहचानना आना चाहिए कि अल्कीन की रिएक्शन अगर किसी भी पर ऑक्सी लिंकेज वाले कंपाउंड या फिर पर एसिड से कराऊंगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, उसके परऑक्साइड, मतलब कि सॉरी इपॉक्साइड के अंदर। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। बिकॉज क्या देखो बेटा, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं कि हम उसके अंदर पूरा घुस जाए। आपको छोटा सा टिप एंड ट्रिक्स पता है, बात खत्म। आपको ज्यादा मैकेनिज्म क्या आपको 4 नंबर देगा क्या, वो नहीं देगा ना। आपको फाइनल वो टिक के नंबर देगा कि कितना आपने ऑप्शन करेक्ट टिक करे हुए हैं कि नहीं। आपने बाई चांस गलती से भी टिक कर दिया और आपको उसका आंसर गलत पता था या फिर सही पता था, कोई मैटर नहीं करता। आपको बस ये होना चाहिए कि हम करेक्ट ऑप्शन को टिक करके आना एग्जाम में, और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर लेना नहीं है। ठीक, तो ये बना दिया हमने बॉक्स सही। अब बेटा 165 डन। क्वेश्चन नंबर 166। अब देखो 166, अगर आपने रिएजेंट देखा होगा ये पहले से, तो ये रिएक्शन आपके लिए बच्चों वाली रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है बेटा, आपको एक अल्कीन दे रखा है, CH ब्रोमोफॉर्म दे रखा है और साथ में आपको टर्शियरी बुटॉक्साइड दे रखा है। पहले मैं आपको बताऊं कि ये रिएजेंट कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं। कैसा टाइम पास कर रहे हैं बेटा, देखो CH बना लेता हूं मैं, आपको एक H दे रखा है और 3 Br दे रखे हैं। ठीक बेटा, और साथ में आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, क्या, टर्शियरी बुटॉक्साइड। इसको मैं इस तरीके से लिख लूं। ठीक, अब क्या होगा, टर्शियरी बुटॉक्साइड देखो इस तरीके से इस एसिडिक हाइड्रोजन को उठाएगा, यहां से ब्रोमीन निकल जाएगा और बेटा क्या बन जाएगा, CBr2 कार्बन, मतलब डाई ब्रोमो मिथाइल कार्बन। सिंपल, यहाँ पे जहां पे H हुआ करते थे मिथाइल कार्बन में, उस H की जगह पे यहाँ पे क्या, ब्रोमीन है। अब जैसे हमने मिथाइल कार्बन का एडिशन देखा वैसे सेम एडिशन करना है। सिंपल क्या, बस कि जब आप उसकी टोपी बनाओगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, ब्रोमीन ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन। सिंपल है बेटा। तो देखो आपको कार्बन तो मिल चुकी है रिएजेंट में से, अब इस कार्बन का आपको क्या करना है, सिंपली एडिशन करना। देखो आपको इस तरीके से उसने रिएक्टेंट दे रखा है, 5 नंबर की रिंग दे रखी है, यहाँ पे उसने आपको डबल बॉन्ड दे रखा है। क्या करोगे, चुपचाप से ये कार्बन को उठाओ, इस तरीके से इसे ट्रायंगल में ऐड कर दो बेटा, रिंग बना दो वहां पे, ये बन गया हमारा क्या, प्रोडक्ट। देखो ये इस तरीके से, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 ब्रोमीन होगा, क्योंकि तो बेटा यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, तो ये वाला कार्बन 2 ब्रोमीन। सिंपल, तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा किसके अंदर, ये ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, हाँ ऑप्शन सी। तो बेटा कार्बन का ना बहुत सिंपल, आपको पता होना चाहिए कि एडिशन किस तरीके से करना। चुपचाप से डबल बॉन्ड पर एक उसका कैप बना दो और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन रहने दो, ब्रोमीन तो ब्रोमीन रहने दो, और यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन लगा दो। सिंपल, आपको और कुछ नहीं करना और आपको सीधे 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक बेटा, 166 डन। 167 पे आपको अल्कीन दे रखा है, ब्रोमीन वाटर का एडिशन करना है और आपको प्रोडक्ट बताना है उसकी प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ। अगर आपको याद हो बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या, कैट, CAT। कैट बोले तो मुझे क्या पता,
कैट ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं मुझे पता है। सी फॉर अगर आपके पास सिस अल्कीन है, ए फॉर अगर आप उसमें एंटी एडिशन करवा रहे हो तो आपको टी से क्या मिलता है बेटा, 3O आइसोमर। सिंपल, अगर सिस अल्कीन है एंटी एडिशन कराओगे तो 3O आइसोमर मिल जाएगा। 3O आइसोमर कैसे मिलता है अभी बताता हूं बेटा, पहले आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर दो बेटा। CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, ठीक। अब आप पहले रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन का। अब बच्चा जानता है कि बेटा ब्रोमीन के साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, पहले एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना लेता हूं मैं, देखो CH3 C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे बेटा आपके पास CH3 है, यहाँ पे एक CH है और ये आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। सिंपल। अब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की खासियत क्या होती है बेटा, देखो यहाँ पे स्टेप में क्या निकला, Br नेगेटिव है ना बेटा, ब्रोमाइड आयन निकला। अब ये ब्रोमाइड आयन पे अटैक मार सकता है, ब्रोमीन खुल जाएगा, मतलब कि दोनों साइड पे क्या ब्रोमीन का एंटी एडिशन हो जाएगा। बट एक चीज नोट करना बेटा, ब्रोमीन के साथ उसने आपको क्या दे रखा है, वाटर, ठीक। और बच्चा जानता है कि बेटा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ब्रोमाइड आयन से क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि ये सॉल्वेंट है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू ब्रोमीन, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज क्या होता है बेटा, छोटा होता है। तो क्या होगा, जो ब्रोमीन अटैक मारेगा और जो आपका जो डाइब्रोमो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, माइनर कंपाउंड होगा। और जो ऑक्सीजन के अटैक से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, मेजर कंपाउंड होगा। क्यों, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे क्या बेटा, देखो ये CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक OH लग गया है, फिर आपके पास एक कार्बन है, मिथाइल है, एक H है और एक Br है, ठीक। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। बट ऐसा प्रोडक्ट तो उसने दे नहीं रखा आपको, उसने आपको इस फॉर्म में प्रोडक्ट दे रखा है। अब इस फॉर्म में बेटा, यहाँ वेरी गुड, अब इसी फॉर्म में हमको बनाना है इसके यूज से। तो बेटा सी मतलब सिस अल्कीन, ए बोले तो एंटी एडिशन, देखो एंटी एडिशन OH यहाँ से, Br यहाँ पे ऐड हुआ था, एंटी एडिशन, कंपाउंड बनेगा 3O आइसोमर। 3O आइसोमर का मतलब क्या होता है कि जो अल्कीन के अंदर जो सेम एटम होते हैं वो वर्टिकल लाइन के अक्रॉस अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है बेटा, अपोजिट, इसी को क्या बोलते हैं, 3O आइसोमर। अगर ये दोनों हाइड्रोजन जो कि सेम एटम अगर सेम साइड पर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रो आइसोमर। अगर ये अपोजिट साइड में तो उसको क्या बोलेंगे, 3 आइसोमर। याद कैसे रखते हैं, T ऐसा होता है तो T में देखो बेटा ये अपोजिट साइड प्रेजेंट होंगे, E बोले तो देखो बेटा सब सेम साइड मतलब सेम साइड प्रेजेंट होंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या लगे बेटा, एक जगह पे Br लगा दो, एक जगह पे क्या लगा दो, OH लगा दो, यहाँ पे लगा दो CH3, यहाँ पे लगा दो CH3। ये बन गया हमारा क्या, कंपाउंड। और ये कंपाउंड हमको कहाँ दिखता है बेटा, देखने को मिलता है, ये कंपाउंड हमको ऑप्शन बी में देखने को मिलता है, ठीक बेटा। कुछ नहीं है, ये जो कंपाउंड जो आपको बी दिख रहा है वो बस इसका क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। तो हमेशा रखना कि ऐसे रिएक्शन के अंदर ये भी बनेगा और साथ में इसका मिरर इमेज भी बनेगा। और जो रिएक्टेंट का जो मतलब जो फाइनल आपका प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, क्योंकि ये 50% बनेगा, ये 50% बनेगा, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, रेसिप्रोकल मिक्सचर, ऑप्टिकल एक्टिविटी 0, खत्म, ठीक। याद रखना क्या, CAT सिस अल्कीन एंटी एडिशन, तो कौन सा आइसोमर बनेगा, 3O बोले तो सेम एटम अक्रॉस द वर्टिकल लाइन अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो दिक्कत 167 है। 168 देख लेते बेटा कि रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स आर। बहुत सिंपल बेटा, अगर आपको पता है रेट ऑफ हाइड्रेशन किस तरीके से कंपेयर करते हैं तो बेटा रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब सिंपली आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस वाटर का एडिशन करना है। वाटर को आप किस तरीके से अज्यूम कर सकते हो, H+ और OH नेगेटिव के फॉर्म में, है ना बेटा। अब अगर H+ और OH नेगेटिव के फॉर्म में अज्यूम कर रहे हो तो आप अल्कीन के अंदर जब H+ का एडिशन करोगे, जैसे सब मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है नॉर्मली कि आपके पास अल्कीन है, आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हो, मतलब कि H+ और OH नेगेटिव, तो पहले क्या होगा, H+ का एडिशन होगा, है ना बेटा, और क्या बनेगा, एक कार्बोकैटायन बनेगा, फिर उस कार्बोकैटायन पर अटैक मारेगा, OH नेगेटिव और ये बन जाएगा बेटा क्या, एक अल्कोहल। पर एक बात याद रखना बेटा, इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है बेटा क्या, कार्बोकैटायन। तो मतलब कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा बेटा, उतनी रिएक्शन की रेट मतलब कि रिएक्शन रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल। तो हमको सिंपली क्या देखना है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल, रेट ऑफ हाइड्रेशन उतना ज्यादा। सिंपल। अब हम क्या करते हैं कि जितने भी हमको ऑप्शन दे रखे हैं उन सब के अंदर देख लेते हैं कि कार्बोकैटायन कौन सा वाला बनेगा, ठीक। सबका आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है और उन सबके मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन को कंपेयर करना और आपको बताना कि उन मोस्ट स्टेबल का मोस्ट स्टेबल कौन सा है, ठीक। आगे बताऊंगा। ऑप्शन पी देखना, ऑप्शन पी में देखो कार्बोकैटायन कैसे बनाऊंगा मैं, CH3O CH3 यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाऊंगा। क्यों कि हम सब जानते हैं कि ऑप्शन के पास क्या है लोन पे, तो वो कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा थ्रू प्लस M इफेक्ट, जो कि क्या होता है सबसे मोस्ट स्टेबल इफेक्ट होता है। ऑप्शन क्यू देखना बेटा, क्यू F सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे कार्बन। मैंने यहाँ पे कार्बोकैटायन क्यों बनाया बेटा, आपको बता सकता है मुझे, हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बनाऊं तो फ्लोरीन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है जो कि कार्बोकैटायन को क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा, ठीक। तो क्यू के केस में ये कार्बोकैटायन बनेगा, R के केस में बेटा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पे कार्बोकैटायन।
अब हमने यहाँ क्यों बनाया, क्योंकि 2 डिग्री का मोस्ट स्टेबल बनेगा, यहाँ बनाया तो 1 डिग्री बनता, और 2 डिग्री कार्बन 1 डिग्री से क्या ज्यादा स्टेबल। देखो हमने सारे के लिए बना रहे तो एस के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा आपको, बेंजीन रिंग दे रखी है, यहाँ पे आपको CH दे रखा है CH3, और यहाँ पे कार्बन। मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि अगर यहाँ पे कार्बन बनेगा तभी वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, अगर आप यहाँ बनाते तो वो जा ही नहीं सकता, तो मैंने ये वाला बनाया। अब बेटा देखो अब देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट दिख रहा है, माइनस है, यहाँ पे दिख रहा है प्लस है, और यहाँ पे बेटा रेजोनेंस। अब बच्चा पहचान रहे सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बन कौन सा, पी। अगर सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बन पी के अंदर बन रहा है प्लस एम इफेक्ट की वजह से, इसलिए पी की रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या आएगा बेटा, आर। उसके बाद क्या आना चाहिए बेटा, माइनस है कि प्लस है, वेरी गुड प्लस है, क्योंकि माइनस है कार्बन क्या है ना, अनस्टेबल करता है, तो आएगा पी, सॉरी पी के बाद एस आएगा, है ना, क्योंकि ये एस रेजोनेंस वाला है। फिर आएगा आर, फिर आएगा आपका क्यू। ये ऑर्डर कहां है बेटा, पी एस आर क्यू, ऑप्शन सी। ठीक बेटा, देख सकते हो, बहुत सिंपल, छोटा सा नॉलेज था, कार्बोडाइन बनाना है सबका, कंपेयर करना है, आपको रेट का ऑर्डर मिल जाए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 168 डन। क्वेश्चन नंबर 169, जो बेटा हम लोग बाकी बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, रिडक्शन वगैरह की भी सीरीज चल रही है, आप उनको भी अच्छे से फॉलो कीजिए। ठीक, और बेटा कमेंट किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। ठीक बेटा, अब 169, द रेट ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स आर। बहुत सिंपल है, देखो हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब वापस देखो बेटा, एक अल्कीन है हमारे पास, अगर मैं इसके अंदर HCl का एडिशन करूं तो HCl किस फॉर्म में होगा, H प्लस Cl नेगेटिव, तो पहले एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर Cl नेगेटिव अटैक मारेगा। अब एक बात समझो कि हाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर भी कार्बोडाइन बन रहा है, मतलब जितना ज्यादा ये इंटरमीडिएट स्टेबल होगा कि हमारा कार्बोडाइन स्टेबल होगा, उतनी ज्यादा रेट होगी किसकी, हाइड्रोहेलोजिनेशन की। सिंपल, तो हम क्या करते हैं, फटाफट बना लेते हैं। कैसे बनाओगे फटाफट, जब बताओ। Which are the rate of hydrohalogen of following alkenes? अब आप देखो बेटा, आपको इसमें बनाने की भी जरूरत नहीं, एक चीज एकदम क्लियरली दिख रही है कि ऑप्शन पी और क्यू के अंदर, एक बात देखो बेटा, ऑप्शन पी और क्यू में इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने पी को आगे दे रखा, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन पी है उसको थोड़ा सा इनको मॉडिफाई करना चाहिए। ठीक, वो मॉडिफाई क्यों करना चाहिए अभी बता दो मैं आपको, कैसे बना रखा है इन्होंने। देखो ऑप्शन पी जो है ना, वो ऑप्शन पी इस तरीके से होना चाहिए था, बेंजीन रिंग, कार्बन, बेंजीन रिंग, यहां पे डबल बॉन्ड, फिर CH2। मेरे हिसाब से ऑप्शन पी ये होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो इन्होंने क्या दे रखा है कि इनके जो करेक्ट आंसर है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखा है कि जो हमारा ऑप्शन पी है वो ऑप्शन क्यू से क्या होना चाहिए, ज्यादा, है ना बेटा रेट उसकी। बट पी की रेट तभी ज्यादा होगी कि जब कार्बोडाइन यहाँ पे बने हो, कार्बोडाइन दोनों लिंक के साथ कहा जाए, रेजोनेंस के अंदर। क्योंकि आप ऑप्शन पी और क्यू अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो तो ऑप्शन पी और क्यू में कार्बोडाइन जहां भी बनेगा वो सिर्फ एक रिंग के साथ रेजोनेंस में आ सकता है, और वेयर ऑप्शन पी के अंदर अगर एक रिंग के साथ रेजोनेंस में आ रहा है दूसरी रिंग उसको माइनस आई दे सकती है ना बेटा। तो मेरे हिसाब से जो पी है वो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेना, बट पी ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। और उसके बाद क्यू देखो बेटा, तो कार्बोडाइन देखो कहां बनेगा, एच का एडिशन यहाँ पे कर दो, कार्बोडाइन यहाँ बना दो। अब क्यू तो जैसा वैसा रहने दो उसको, CH3, CH2, CH, यहाँ पे कार्बोडाइन और यहाँ पे PH। फिर ऑप्शन आर देखो बेटा, यहाँ पे C, यहाँ पे Me, यहाँ पे Me, यहाँ पे बेटा कार्बोडाइन बनेगा, और ये आपको इस तरीके से डबल बॉन्ड, सॉरी CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये देखो ऑप्शन S, CH3, CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कार्बोडाइन बना दो CH3। ठीक बेटा, अब सॉरी आप देखें बेटा, ये P के अंदर तो ये कार्बोडाइन दो रिंग के अंदर रेजोनेंस में, तो P आएगा सबसे आगे। उसके बाद Q, क्योंकि इसमें एक PH के साथ एक बेंजीन के साथ रेजोनेंस। अब ऑप्शन R और S में देखो बेटा, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 5, इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके। वैसे इसके पास देखो तो बस बेटा इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास 3 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मतलब ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, तो एस की रेट ज्यादा होगी एस कंपेयर टू हमारे आर से। तो पी क्यू एस आर आएगा आंसर ऑप्शन डी। और ये ऑप्शन डी कब आ सकता है कि जब आपको ऑप्शन टी इस तरीके से दे रखा हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना। ठीक, क्योंकि बेटा अगर ये फिनाइल रिंग यहाँ पे लगी होती ना तो फिर ये कार्बोकेटाइन क्या होता है, ये रिंग के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, बट ये वाला फिनाइल रिंग क्या करता है, फिर उसको माइनस आई प्रोवाइड कर देगा। ठीक, क्योंकि sp2 कार्बन है। ठीक, अब 169 है, अब 170 देखते हैं, कहां गया 170, ये रहा। द रेट ऑफ एडिशन ऑफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स आर। बहुत सिंपल बेटा, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अभी हमने देखा ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर,
कैसा एडिशन होता है, ब्रोमीन और OH का एंटी एडिशन हो जाता है और थ्रू नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। देखो वर्ड क्या आ गया, कार्बोकेटाइन आ रहा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, तो मतलब जो फैक्टर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे वहां पे रेट ऑफ ये वाली जो एडिशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल है, आपको आप देख लेते हैं बेटा। देखो अब एक बात बहुत आपको मैं सिंपली, देखो इस क्वेश्चन को बहुत एक सेकंड में सॉल्व करना है, तो आप बता दो किस तरीके से। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये अल्कीन दे रखी है, ठीक। आप क्या करोगे, इसके अंदर क्लोरीन का एडिशन करोगे तो इस तरीके से क्या होगा, पहले ये पाई बॉन्ड अटैक मारेंगे और एक Cl नेगेटिव निकलेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा, ठीक। अब आप खुद देखो बेटा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये कैसा होता है बेटा, माइनस आई का ग्रुप है, ठीक। वेयर बाकी जो भी ऑप्शन है P, R और S, इसमें ऐसा कोई ग्रुप है नहीं। तो ये जो भाई साहब माइनस आई का, ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है उसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, है ना बेटा। अगर ये इसको अनस्टेबल करेगा तो इसी में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, सबसे स्लो होगी। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट बनेगा, उसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, ठीक। तो अगर ये सबसे अनस्टेबल, तो ये जो ऑप्शन क्यू है आपका, ये क्या आना चाहिए लास्ट में, और अगर ऑप्शन क्यू सबसे लास्ट में आना चाहिए बेटा, तो ऐसा ऑप्शन कहां है, बस ऑप्शन ए हमारा आ गया, ऑप्शन है, सिंपल। और बाकी अगर आपको और भी ऑर्डर का कंपेयर करना है तो आप क्या करो, सिंपली नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन ना, वो कार्बोकेटाइन को जितना जो स्टेबल कर रहा हो उसकी रेट उतनी ज्यादा, ठीक। ये तो शॉर्टकट मेथड था, क्योंकि देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड काम आ गया, इससे एक ही ऑप्शन है जो लीस्ट स्टेबल है तो लास्ट में होगा, और लास्ट में सिर्फ एक ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन आ गया बेटा क्या, ऑप्शन ए। अब 171 देखते हैं बेटा। 171 क्या बोलता है कि आपको एक अल्काइन दे रखा है उसने, है ना, और आपको बोल रहा है कि इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करो। अगर आपने बचपन में पढ़ा है इसको तो आप ये कर सकते हो, क्यों, क्योंकि क्या होता है, जब एक अल्काइन को हम एक रेड कॉपर की ट्यूब से पास करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गर्म, हॉट रेड का मतलब क्या है कि उसको इतना गर्म करिए कि वो लाल हो रखा है, ठीक। अब तो क्या होता है, जो अल्काइन है वो क्या हो जाता है, ट्राइमराइज हो जाता है, और ट्राइमराइज होकर उनको क्या कहते हैं, बेंजीन है, बेंजीन के डेरिवेटिव, सिंपल। अगर देखो बेटा मैं आपको सिंपल से एग्जांपल सिखाता हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। एक और बना लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां एक और बना लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। ये हमने एसिटाइलिन का 3 मॉलिक्यूल ले रखा है, 3 मोल। तो क्या होगा, जब इसको आप रेड कॉपर हॉट ट्यूब से पास करोगे इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, और ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, और इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, प्राइमराइजेशन। क्यों, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे में चिपक चुके हैं। आप एक चीज और नोट करो कि रिएक्शन में जो उन्होंने रिएक्टेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, कि यहाँ पे एक H को हटा के क्या दे रखा है, मिथाइल ग्रुप दे रखा है, यहाँ पे भी एक H को हटा के क्या दे रखा है, मिथाइल ग्रुप दे रखा है, यहाँ पे भी एक H को हटा के क्या दे रखा है, मिथाइल ग्रुप दे रखा है। तो आप खुद सोचो कि जब यहाँ पे H था तो यहाँ पे भी क्या लगा होता है, बेंजीन, यहाँ पे H होता है, बट सिंस यहाँ पे एक मिथाइल है तो क्या होगा बेटा, अल्टरनेटिव पोजीशन में मिथाइल लगा दो। देखो, क्योंकि जो आपको रिएक्टेंट दे रखा है उसमें क्या है, उसमें एसिटाइलिन नहीं, इसका एक H हटा के मिथाइल ग्रुप दे रखा है। तो हम भी क्या करेंगे, सिंपली देखो ये वाला पार्ट तो रिंग बनाने वाला है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो रिंग का फॉर्मेशन करेगा, और ये क्या रहेंगे, ये वाले पार्ट, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाएंगे, तो ये बन गया हमारा ट्राइमिथाइल बेंजीन का डेरिवेटिव, सिंपल है। तो ये क्या जाएगा बेटा, ऑप्शन सी, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 171 डन। क्वेश्चन नंबर 172, आपको एक अल्काइन दे रखा, टर्मिनल अल्काइन, उसको आपको सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करना है, फिर आपको इथाइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करना है, फिर आपको उसका बर्च रिडक्शन करवाना है। बहुत सिंपल है बेटा। अगर आपको रिएक्शन आती है तो देखो किस तरीके से, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बच्चा जानता है कि हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन दे रखा है, और ये लोग ट्रीट कर रहे हैं NaNH2 से, और NH2 नेगेटिव बहुत क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या करता है, NH2 नेगेटिव इस हाइड्रोजन को यहाँ से उठाता है, और यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, कार्बोनाइन फॉर्म कर देता है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, सिंपल। हमारे पास कार्बोनाइन बन गया, मतलब हमारे पास क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक। अब न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, इसकी रिएक्शन वो करवा रहे हैं किसके साथ, CH3 CH2 Br। अब आप खुद सोचो बेटा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, अटैक मारेगा, SN2 रिएक्शन होगी यहां से, ये इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये अल्काइन बन गई। अब इस अल्काइन को उन्होंने बर्च रिडक्शन कर रखा है, और बर्च रिडक्शन में हमको पता है कौन सी अल्कीन बनती है, ट्रांस अल्कीन बनती है, सिंपल। इस अल्कीन का ट्रांस बना दो, सिंपल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C CH2 CH3, यहाँ पे एक H और यहाँ पे H, ठीक। ये बन गया हमारे ट्रांस अल्कीन, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, ऑप्शन सी। तो आपको याद रखना है, एसिडिक हाइड्रोजन उठाया, कार्बोनाइन बनाया, अटैक मारा SN2 का, ये प्रोडक्ट बना, फिर इस अल्काइन का हमने बर्च रिडक्शन करके क्या बना दिया, ट्रांस अल्कीन। बहुत सिंपल है, बर्च रिडक्शन में आपको बेटा वीडियो बना रखी बहुत डिटेल के अंदर, अल्काइन और बेंजीन डेरिवेटिव को, तो आप देख सकते हो, ठीक बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 172 डन। अब क्वेश्चन नंबर 173, सेम रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, बच्चों वाली रिएक्शन। कैसे
देखो अल्काइन दे रखा है, सोडियम दे रखा है और एक अल्डिहाइड दे रखा है ना। क्या करोगे, पहले क्या होगा बेटा, देखो मैं आपको करके दिखा दूं रिएक्शन। पहले ये जो अल्काइन दे रखा है टर्मिनल अल्काइन, ये टर्मिनल अल्काइन में क्या होगा, पहले Na लिक्विड होगा, मतलब क्या होगा बेटा, देखो सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, एसिडिक हाइड्रोजन को उठा लेगा यहां से और क्या बन जाएगा वो CH3, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Na पॉजिटिव, सिंपल। अब उसकी रिएक्शन किससे कराना है, अल्डिहाइड से, बच्चों वाली रिएक्शन है बच्चों, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बन ने अटैक मारा यहाँ पे, ये गया यहाँ पे, क्यों अटैक मारा वहां पे बेटा, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये कार्बन कार्बन ऑक्सीजन से एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे क्या होता है डेल्टा पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जाकर अटैक मारा, ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर ऑक्सीजन के पास आ गए। तो सिंपली क्या होगा बेटा, देखो आपको इस तरीके से प्रोडक्ट है 1 2 3 बराबर 1 2 3, यहाँ पे C ये O नेगेटिव बनेगा, फिर वो O नेगेटिव कहीं से H का जुगाड़ करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कितने कार्बन अटैच हो रहे हैं बेटा, 1 2 3 1 2 3, और ये क्या बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन। ये ऐसा प्रोडक्ट आपको कहां देखने मिलता है, ये ऐसा प्रोडक्ट हमको देखने मिलता है ऑप्शन ए के अंदर, और ये बन गया सिंपल। आपको बस ये याद होना चाहिए बेटा, ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन एसिडिक करता है, तो यहाँ पे हम आराम से कार्बन क्रिएट कर सकते हैं, और एक बार कार्बन क्रिएट होगा मतलब न्यूक्लियोफाइल क्रिएट होगा, तो वो जाके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन सेंटर पे अटैक मार सकता है, ठीक है बेटा। 173 डन। अब 174, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 1 and 2 आर रिलेटेड। बहुत सिंपल है बेटा, देखो ये तो ओरली भी कर सकते हैं हम लोग, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो पहले आपको एक अल्काइन दे रखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे आपको CH3 दे रखा है, H2PDBaSO4। बेटा क्या करता है, वेरी गुड बेटा, रोजनमंड रिडक्शन, मतलब कि सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है बेटा अल्काइन को, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से सिस अल्कीन बन जाएगी, है ना, बन गई। फिर क्या करोगे, इससे ब्रोमीन का एडिशन करना इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉरी, हम सब जानते थे बेटा सिस अल्कीन एंटी एडिशन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, 3O आइसोमर मेजर बनेगा, 3O बना दो, 3O कैसे दिखता है बेटा, 3O बोले तो ब्रोमीन अपोजिट साइड पे लग जाएंगे, सेम एटम अपोजिट साइड पे, और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक। और बेटा ये जो फर्स्ट सीक्वेंस है, अगर आप सेकंड सीक्वेंस भी फॉलो करोगे तो सेम आने वाला है, क्यों, देखो पहले आप क्या करना कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके अंदर ब्रोमीन का एंटी एडिशन करवा दो, आपको ट्रांस अल्कीन में चाहिए, फिर ट्रांस अल्कीन में H2PD मतलब क्या होता है, सिन एडिशन, तो ट्रांस अल्कीन अगर से तो एडिशन करोगे तब भी आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा, 3 आइसोमर मिलता है, ठीक। तो दोनों क्या बनेंगे बेटा, आइडेंटिकल बनेंगे, तो 174 का आ जाएगा ऑप्शन बी। अब 175, अब आपको क्या दे रखा है, आपको एक अल्काइन दे रखा है, Br2 का एडिशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब देखो बेटा, अगर ब्रोमीन का एडिशन अगर इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट में करते हैं, जैसे कि CCl4 होता है, ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा अनसैचुरेशन वहां पे 2 ब्रोमीन लगा दो एंटी साइड। अगर ब्रोमीन या फिर किसी हेलोजन के साथ अगर वो वाटर देता है, तो आप जो अटैक मरवाते हो एंटी साइड से, जो अटैक मारता है वो उसी हेलोजन का अटैक नहीं मारना है आपको वाटर का अटैक मारना है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है, तो ये चीज छोटी सी याद रखें। देखो किस तरीके से होने वाला है रिएक्शन, अभी देख लेते हैं। बेंजीन रिंग दे रखी है, यहां पे कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पहले ब्रोमीन डाल दो, क्या हुआ, इस तरीके से नॉन क्लासिकल कार्बोनाइड बनेगा, पहले ये बन गया आपका C, यहां पे ब्रोमीन, ये डबल बॉन्ड CH, और ये इस तरीके नॉन क्लासिकल कार्बोनाइड। अब आप खुद सोचो कि यहां भी नॉन क्लासिकल कार्बोनाइड, यहां पे भी, पर ये वाला कार्बोनाइड जो है ये फिनाइल रिंग के साथ क्या हो सकता है, ज्यादा स्टेबल हो सकता है, तो जो अटैक है, जो अटैक ऑफ वाटर है बेटा, वो वाटर का अटैक कहां होगा, इस पे अटैक होगा, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल है, तो इसने अटैक यहां मारा, ब्रोमीन यहां से यहां निकल लिया, जो कैसा बन जाएगा, बेंजीन रिंग, ये कार्बन है, यहाँ पे एक OH है, डबल बॉन्ड कार्बन है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। अब हम सब जानते हैं बेटा डबल बॉन्ड के ऊपर OH स्टेबल नहीं होता, ठीक है बेटा, स्टेबल नहीं होगा तो आप क्या करोगे, सिंपल इसका कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, मतलब ये जो इन ऑल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसमें कीटो फॉर्म में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव यहां से H+ को उठा लेगा, तो सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, बेंजीन, यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेटा ये Br, ये क्या बेटा ऑप्शन हमारा ऑप्शन C, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें इनको पढ़ना, ठीक। कोई दिक्कत है कमेंट करके बताओ, कुछ और चाहिए तो कमेंट करके बताओ बेटा, ठीक। और क्या क्या अच्छा लगता है वो भी कमेंट करके बताओ, कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है, ठीक। थैंक यू सो मच।